process, however unlike top output. ठीक, 4 ऑप्शन आते हैं इसमें। मैंने कल आप दूसरी क्लास में बताया था, प्रोसेस आईडी होता है, टर्मिनल टाइप होता है, एंड टोटल टाइम ऑफ प्रोसेस हैज बीन रनिंग, एंड नेम ऑफ कमांड, जो प्रोसेस का नाम होता है या कोई कमांड है वो चल रही है वो। CPU represent the amount of computing power of processing taking, कितना CPU ले रहा है प्रोसेसिंग में, उसका है। मेमोरी रिप्रेजेंट करता है मेमोरी को, ठीक। स्टेट रिप्रेजेंट करता है प्रोसेस स्टेटस को। स्टॉप दी प्रोसेस, देखो प्रोसेस को बंद कैसे करते हैं, यहाँ पे है किल-L कैपिटल, किल-9, इस तरह से आप प्रोसेस बंद कर सकते हो किल-L करके, ठीक है। कौन सा करना है, PID नंबर किल-9 फोर्सफुली के लिए यूज करते हैं, तो हमें हमेशा किल-9 ही यूज करना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या देना है, यहाँ पे जो प्रोसेस की PID होती है, PID मतलब प्रोसेस आईडी, ठीक। ये फिर टॉप में पहुंच गया है ऊपर, अभी ये टॉप का छोड़ो, इसमें कुछ दिया ही नहीं, नोट्स कम है नहीं इसमें, ढंग से नहीं है। 1 मिनट, किसी और में देखने पड़ेंगे। हेलो सर। बोलो। सर विच टेक्नोलॉजी इज यूज, इसका क्या आंसर देना सर? कौन सी टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप, बोलो यही, लिनक्स, SQL, पोस्टग्रेस, MySQL सर्वर, जो तुम्हारे स्किल्स हैं आपको वही स्किल्स बताने हैं। सर मैंने ना बताए थे सर, उन्होंने मैंने बताए थे कि स्किल्स बता दिए थे अपने आंसर में, लेकिन उन्होंने कहा टेक्नोलॉजी कौन सी यूज कर रहे हो। उसे पूछते आप किसी के बारे में, कौन सी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करना चाह रहे हो। मैं फिर कुछ बोला ही नहीं था वो। चलो नोट्स को छोड़ो, लैब देखो तुम लोग, ठीक है ना। ये समझ में नहीं आ रहा, नोट्स तो मिल नहीं रहे इसमें ढंग से। देखो इसमें भी आप टॉप कमांड में लगा रखी है, 1 मिनट रुकना, 1 मिनट। अच्छा। ठीक है, मान लो कि आप नेट बैंकिंग करते हो, कुछ भी करते हो, वो सारी चीज़ें कहाँ से चल रही है, प्रोसेस से। जब बोलते हैं कि सर्वर डाउन हो रहा है या कुछ एरर आ रही है, अभी देखो आपका लिंक ये काम कर रहा है, मैं यहाँ पे URL पे हिट मार रहा हूँ, ये खुल रहा है, सेशन एक्सपायर आ रहा है, ठीक है। वो कोई नहीं, पुराना लिंक उठा लिया मैंने शायद, ठीक। यहाँ पे ये खुल रहा है, ठीक है। अब मैं यही प्रोसेस यहाँ से बंद कर देता हूँ। देखो ये हम टॉप कमांड से भी बंद कर सकते हैं, पहले हम टॉप कमांड पे नहीं जाते हुए हम PS कमांड से बंद करेंगे। तो PS-EF करेंगे ग्रेप, ये हमारे प्रोसेस है, तो ये हमारा प्रोसेस चल रहा है। अब इसको हम क्या किल कर देते हैं, हमने किया किल-9 के और इसकी PID मार डाल दी, ठीक है, ये डाल दी, इंटर मार दिया। अब हम सेम कमांड फिर से हम रिपीट करेंगे यहाँ पे, तो प्रोसेस किल हो गया, किल हो गया। अब नहीं दिख रहा ना किसी को भी, ठीक। हमने ये एक सर्वर पे बंद कर दिया। अब यहाँ पे हम फिर हम उसी URL पे जाएंगे, अपने जो URL है, ठीक, उसी URL पे जाके फिर से हम लॉगिन करते हैं, यहाँ पे इंटर मारेंगे, ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक। अब यहाँ पे क्या एरर आ रही है, 502 बैड गेटवे कनेक्शन, यही आ रही है ना।
502 बेड गेटवे। क्लियर है? क्यों आ रही है? क्योंकि वहाँ से प्रोसेस नहीं चल रहा है। तो ये जब हमारी एरर आती है तो इसका मतलब क्या होता है कि प्रोसेस नहीं चल रहे होते हैं। क्लियर है? ठीक, तो ये आपके प्रोसेस नहीं चल रहे हैं। इतना समझ में आया सभी के? यस सर। हाँ, अब देखो, अब हम क्या है कि इस प्रोसेस को हमने बंद कर दिए थे। जो प्रोसेस था हमने वो बंद कर दिया था। ठीक है, अब उसी प्रोसेस को हम दोबारा स्टार्ट करते हैं। अब ये प्रोसेस हमने क्या स्टार्ट कर दिया। ठीक, जो उस यूआरएल को जो हैंडल कर रहा था प्रोसेस, उसको हमने बंद कर दिया था। तो वो बंद हो गया, तो वहाँ से जो लिंक था यूआरएल, वो काम करना बंद करके आपका 502 बेड गेटवे कनेक्शन आ गया। अब क्या किया कि उसी प्रोसेस को हमने फिर से दोबारा चला दिया, जो बंद किया था, किल किया था। ठीक, ये हम मिनिमाइज कर देते हैं। अब देखो फिर से हम यहाँ इंटर मारेंगे, हम यहाँ पे फिर से सेम इशू आ रहा है। तो अब खुल गया। अब यहाँ पे इंटर या हिट करने से कुछ नहीं आ रहा ना। अब पासवर्ड मांग रहा है ना, लॉगिन आईडी पासवर्ड मांग रहा है, नहीं मांग रहा? ये एलडैप ऑथेंटिकेशन फेल आ रहा है क्योंकि मल्टीपल यूजर एक टैब में अब लॉगिन कर लेते हैं। मान लो कि कोई बंदा शिफ्ट में है और उसने भी लॉगिन कर रखा है, तो क्या है कि फिर एक बंदा ही लॉगिन कर पाएगा। तो इसलिए ये मतलब कि लॉगिन नहीं हो रहा। कोई लॉगिन करके इस पर काम कर रहा होगा, इस वजह से ये लॉगिन नहीं हो रहा। तो तो अब समझ में आया प्रोसेस का क्या क्या मैं एक्चुअली में? यस सर। तो इसी तरह जो जितने भी यहाँ पे प्रोसेस चल रहे हैं ये सर ये आपने अपने आपका जो प्लेटफॉर्म है यस आपने उस पे हमें लॉगिन करके दिखाया। अब जी हमारा प्लेटफॉर्म होगा, वो हमारा लाइनेक्स का टर्मिनल होगा, हमें उस पे प्रोसेस आईडी अपनी लॉगिन करनी पड़ेगी। यस ठीक है सर, ओके। वहाँ पे सर प्रोसेस हेलो देखने का तरीका एक ही रहता है कि प्रोसेस हाइपन पीएस हाइपन ईएफ करोगे। ठीक है, प्रोसीजर सेम है और हाँ प्लेटफॉर्म प्रोसेस सेम अलग-अलग है, होगा अपना। प्लेटफॉर्म अलग अलग होगा, प्रोसेस ठीक का है। नाम अलग अलग हो सकता है। जैसे हम यहाँ पे प्रोसेस है तो हम ग्रेप कर रहे हैं, तो यहाँ पे जावा नाम से है। ठीक है, जरूरी नहीं है आपके आपके में कुछ जावा से हो सकता है, सी से हो सकता है, मतलब स्टार्ट के नाम से हो सकता है। ठीक है ना, तो ओके वहाँ सर। पे वो अपना स्कीमा होगा, अपना नाम होगा, कुछ भी हो सकता है, पर प्रोसेस सबका सब जगह एक ही रहेगा। जब आप जाओगे तो आपको कंपनी के अंदर आप काम करोगे तो आपको बता दिया जाएगा कि ये प्रोसेस का नाम ये है, आपको ये प्रोसेस का नाम ये है, आपको ये स्टार्ट करना है, ये बंद करना है, ये इस स्टार्ट इस केस मतलब में करना है। जब भी हाँ हमारी रिक्वायरमेंट होगी, अकॉर्डिंग टू हाँ रिक्वायरमेंट वी विल लॉग हाँ इन इनटू लाइनेक्स एंड देन वी विल लॉग इन इनटू यस यस दिस राइट। सर्वर। ओके सर। हाँ, अब ऐसे प्रोसेस चल रहा है, आपको आया 503 बैड गेटवे आ रहा है, तो आप समझ गए कि इसका कोई ना कोई प्रोसेस बंद है। किसी ने आपको मेल डाल दिया, स्क्रीनशॉट भेज दिया कि ये 502 बैड गेटवे आ रहा है, ये यूआरएल नहीं काम कर रहा है। ठीक है ना, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? उस केस में आपको यही करना पड़ेगा, आप चेक करोगे, प्रोसेस चेक करोगे, ये प्रोसेस बंद है या चालू है। आपने देखा बंद है तो चालू कर दोगे, या तो वो फिर भी 502 आ रहा है तो वो चालू है, आपको दिख रहा है, तो उसका मतलब हो सकता है कि वो स्लीपिंग मोड में है। क्या है? स्लीपिंग मोड में, कुछ ना कुछ हैंगिंग मोड में आ गया या स्लीपिंग मोड में आ गया, तो उसे आप क्या करोगे, उसे फिर से हम रिफ्रेश मार देंगे, मतलब रीस्टार्ट कर देंगे, बंद करके दोबारा फिर से चालू कर देंगे। कोई टाइम लगता नहीं, विदिन 1 मिनट के अंदर सारे काम हो जाता है। ये क्लियर है? ये सर किल करने के बाद रीस्टार्ट कैसे करेंगे उस प्रोसेस को? कोई सर भी आपने प्रोसेस बताया होता है, एक पर्टिकुलर पाथ पे स्कीमा रखा होता है प्रोसेस को बंद करने के लिए और स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, जिस पाथ से हम जाके स्टार्ट करेंगे, बंद करेंगे, उसी पाथ पे जाके एक स्टार्ट का भी बटन होगा, स्टार्ट की स्क्रिप्ट लगी होगी, उसी स्क्रिप्ट को हम दोबारा चला देंगे। अभी आपने इसको सर बंद किया था तो किल किया था, उसके बाद में आपने रीस्टार्ट किया था, कैसे किया था सर? तो स्कीमा लगा हुआ है ना स्टार्ट का, मैंने सिर्फ इस कमांड देखो, स्क्रिप्ट लगी हुई है ये स्टार्ट की, ये है ना, तो ये स्क्रिप्ट लगी हुई है स्टार्ट की, दिख रहा है ना, हाँ तो स्क्रिप्ट लगी हुई है, स्टार्ट कर देंगे, चल जाए, स्टार्ट हो जाएगा ये। सर आपने इंटर जो मार देंगे। PWDX से बोला था ना, पाथ देख के आप चेक कर सकते हैं, ऊपर हाँ जाके देखो, वो कैसे हाँ होता है सर?
PWDX डालोगे और स्पेस देके उसकी जो प्रोसेस है उसकी आप PID डाल दोगे। क्या डालोगे? PID। PID। तो जहाँ पे स्कीमा रखा हुआ है, जहाँ पे वो स्टार्ट और स्टॉप करने वाली स्क्रिप्ट रखी हुई है, जहाँ से वो ऑपरेट हो रहे हैं, वहाँ का आपको पाथ आ जाएगा। तो उस पाथ पे आप जाके चले जाओगे। जैसे कि यहाँ पे सर। हम देख रहे हैं कि PS-grep-i करोगे आप और आपने जावा कर दिया, ठीक है ना। अब PWDX करोगे, PWDX करके क्यों आ रहा है भाई, स्पेस करके और ये PID आपने डाल दी, ठीक, इंटर मार दिया, ये आपका पाथ आ गया ये। अब सर स्क्रिप्ट यहाँ पे ऑलरेडी होगा, पहले से एग्जिस्ट कर रहा होगा, है ना। अब यहाँ पे मैंने इंटर मारा, LS-LRTH कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ पे देखो 2 पाथ आ रहे हैं। हम यहाँ पे LS-L करके या हम स्टार लगा देते हैं, ठीक। यहाँ 2 स्क्रिप्ट निकल के आई है, देखो स्टार्ट और स्टॉप की, एक स्टार्ट की आई है और एक स्टॉप की आई है, ठीक है। स्टॉप की किस लिए होती है? प्रोसेस को बंद करने के लिए। SS किया, स्टॉप कर दो, प्रोसेस बंद हो गया। इस तरह से बंद होता है। किल से क्या है कि वो डायरेक्टली किल हो जाएगा वहाँ से फोर्सफुली, इस तरह से नहीं दिखाएगा कि स्टॉपिंग रोड मैप सर्वर या स्टॉपिंग हो गया, ठीक है। अब वही आप अब स्टार्ट करने के लिए आप देख लो, स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट वाली आप कर दोगे यहाँ से ये, तो आपका क्या, ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया, ठीक। अब इसमें आता है कि अब पर्टिकुलर एक किसी एक यूजर का स्टार्ट का, एक यूजर की मतलब कि पर्टिकुलर एक यूजर के प्रोसेस देखना चाहते हो कि रूट यूजर से कितने प्रोसेस चल रहे हैं, हमारे करंट हम जिसको यूजर से लॉगिन है उससे करंट प्रोसेस कितने चल रहे हैं। तो आपको मैंने ऑप्शन बताया था PS-U करके भी बताया था आपको मैंने, ठीक है। ये आपके मतलब कि रूट के निकल आए कि आपके रूट के यूजर हैं, ठीक। रूट यूजर के पासवर्ड निकल के आ गए, ये कैपिटल U या स्मॉल U आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे ज़्यादा है तो -F भी यूज कर सकते हो। जिससे फुल डिटेल में निकल आया, देखो यूजर का नाम भी आपका आ गया, जो भी है पूरा स्कीमा निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से आप यूजर का कर सकते हो, ठीक है। यदि आपको प्रोसेस नहीं पता है, आपको PID से किल करना नहीं जानते हो, PID से किल नहीं कर पा रहे हो, तो आप P के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। ओनली P के लिए यूज करके, मान लो कोई सिली प्रोसेस चल रहा है कोई, ठीक है, आपका सिली प्रोसेस चल रहा है, ठीक, ये इसकी PID ये आ रही है। अब भाई साहब को किसी का PID नहीं आ रहा था, तो वो जॉब्स कमांड यूज कर सकते हैं। जॉब्स कमांड यूज करोगे तो आपको तो पता चल जाएगा रनिंग आ रहा है, ये आ रहा है ना, ठीक। jobs-L यूज करोगे आप, तो jobs-L यूज करोगे तो उसमें विद PID शो कराएगा, तो आपका PID शो हो गया ये, ठीक। तो आप इससे PID से किल कर सकते हो, आप kill-9 करके PID डाल दो, वो किल हो जाएगा, प्रोसेस किल हो गया। अब आप जॉब्स डालोगे, कुछ नहीं आएगा, आउटपुट निकल के किल्ड आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप L चलाओगे आउटपुट, तब भी आपका आउटपुट कुछ नहीं आएगा, ठीक। तो इस तरह से आपका ये आउटपुट निकल के आया है। अच्छा, किसी भी प्रोसेस को किल करने के लिए हमें -9 देना ही देना होगा? वो 9 का मतलब ऐसा नहीं है, कभी कभार 9 का मतलब होता है फोर्सफुली किल करना, ठीक। अच्छा, हाँ, और कोई न्यूमेरिक अगर वैल्यू अगर हमारे सामने होती है तो? नहीं, कोई वैल्यू नहीं होगी। 9 to 9 होता है, 15 होता है। और 15 किस लिए यूज होता है सर? वो भी फोर्सफुली के लिए होता है। कहीं का कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, कहीं का मानता है, कहीं नहीं मानता है, तो आप यूज कैसे सकते हो। वैसे मोस्टली 9 हर जगह काम करता है, ओके सर। तो आप 9 ही किलाए पर 9 ही यूज करो, ठीक। इतना क्लियर है। हाँ, उसमें मैं PS कमांड के नोट्स भेजना भूल गया था। सर PS कमांड के नोट्स भेज देना जो आप बता रहे थे आपके लिखे हुए। हाँ, मैं भेज दूँगा। DF कमांड आप लोगों ने पढ़ी है? नहीं सर। हाँ, DF कमांड हमारी यूज होती है डिस्क स्पेस के लिए, ठीक है। डिस्क यूटिलाइजेशन कितना यूज हो रहा है, जैसे कि मान लो कि हमारे लैपटॉप में ड्राइव होती है ABCDE, सबके में होती है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी माउंट ऑन होते हैं, ठीक है। फाइल सिस्टम होता है, हर फाइल सिस्टम को एक माउंट ऑन नाम दिया जाता है, ये आप देख रहे हो, ठीक।
ये सारे क्या है माउंट ऑन है। अब इसमें भी मतलब कि डिस्क ये डिस्क है ये यहाँ की सर्वर की, ठीक, यहाँ पे क्या माउंट ऑन बोलते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है कि आपको ये कहीं फुल तो नहीं होगी, मान लो हमारी हमारी भी लैपटॉप में ABCD जो ड्राइव होती है वो भी फुल हो जाती है, ठीक है। फुल करने के लिए हम क्या करें, उनको डिलीट मारेंगे या फिर कोई अननेसेसरी अदर फाइल है। यहाँ पे हर हर एक को कितना साइज दिया है, कितना साइज 6 GB, ठीक है। सेलेक्ट किया व्हाइट कलर में, ये सेट अवेलेबल अभी कितना, मतलब कि ये सब आपका देखते हैं, ये हुआ यहाँ से ये हुआ, ठीक। तो प्रोसेस चल रहे होते हैं इस तरह से आएगा। ये हमारा इनवैलिड आ रहा है, कैपिटल G भी इनवैलिड आ रहा है। ये भी यहाँ काम नहीं कर रहा, कहीं का करते हैं, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम में ये काम नहीं करते, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ह्यूमन रीडेबल फाइल में हम देख लेंगे फिर, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या यूज करता है DF-KH। अब एच का आपको पता है कि ह्यूमन रीडेबल में दिखा रहा है, तो अब आपको यहाँ पे ह्यूमन रीडेबल में दिखा दिया यहाँ पे फाइल में कि ये इतने GB है, ये इतने GB है, ठीक। DF कमांड, मैन कमांड से आप हेल्प ले सकते हो। मैन कमांड होती है हेल्प के लिए कि DF कमांड, ठीक है। तो DF कमांड यहाँ पे आ रहा है, DF कमांड डिस्प्ले द अमाउंट ऑफ डिस्क स्पेस अवेलेबल ऑन द फाइल सिस्टम कंटेनिंग ईच फाइल आर्गुमेंट, ठीक है। क्लियर है, ये आपको दिखा देता है कि कौन सा डिस्क स्पेस है जो हमारे फाइल सिस्टम का डिस्क स्पेस कितना यूज हो रहा है, कितना बचा हुआ है, कितना अवेलेबल है, कितने परसेंटेज यूज हुआ है, उसका वो ईच फाइल सिस्टम जो भी होता है माउंट ऑन होते हैं उनका आपको डेटा आपको दिखा देगा, ठीक है। या ऑप्शन होते हैं, ए मतलब इंक्लूडिंग ऑल, डुप्लीकेट या अनएक्सेसिबल फाइल होती है, जो अननेसेसरी फाइल होती है उनको भी यहाँ पर डेटा शो करा देगा। बी मतलब आपका ब्लॉक साइज के लिए होता है जो हमने यूज किया था, ठीक है। एच मतलब ह्यूमन रीडेबल के लिए होता है, ठीक। एच मतलब लाइक बाइज यूज बट पावर ऑफ 100 नॉट 10, ये 100 के हिसाब से दिखाएगा ना कि 1024 के हिसाब से दिखाएगा। आई मतलब आई नोड लिस्ट के लिए, जैसे हम LS-LI करते हैं वहाँ भी हम आई नोड नंबर देख सकते हैं, वैसे ही यहाँ पे हम DF-KH के बाद DF-I करोगे या DF-KHI करोगे तो आई नोड लिस्ट देख सकते हो ब्लॉक के हिसाब से, ठीक। ये बाकी तो अननेसेसरी है, हमारे कोई यूज में नहीं है, टी वगैरह कुछ नहीं है वो, ठीक। लिमिट लिस्टिंग फाइल साइज ऑफ टाइप, इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन होते हैं। मैंने जो ऑप्शन आपको पढ़ने हैं वो सिर्फ आपको इंटरव्यू पूछ लेगा तो M पूछेगा, G पूछ, आप वो बता दोगे तो ब्लॉक में देखने के लिए क्या करेंगे तो बी बता दोगे। MB भी देखने के लिए क्या, डिस्क स्पेस साइज इन ह्यूमन रीडेबल, ठीक है। आप वो बता दोगे तो ब्लॉक में देखने के लिए क्या करेंगे तो बी बता दोगे। MB भी देखने के लिए क्या करेंगे, M बता दोगे, ठीक। मोस्टली फिर वो आपसे पूछ सकता है कि ये देखना क्यों है, किस लिए देखते हैं, तो आप बताओगे उसे क्योंकि डिस्क स्पेस कोई फुल ना हो जाए, माउंट ऑन फुल ना हो जाए, ठीक है। माउंट ऑन फुल हो जाएगा, मान लो कि कोई भी माउंट ऑन 100% हो जाएगा, मान लो कि ये वाला माउंट ऑन है, अभी ये 1% है, अब 1% है और ये 100% फुल हो गया, तो क्या इसमें कोई नई फाइल बन सकती है, बताओ। नो सर। हाँ करेक्ट, गुड। जब हमारा कोई 100% फुल हो गया, कहीं कुछ स्पेस ही नहीं है, तो कहीं कोई नई फाइल नहीं बनेगी, और जब नई फाइल नहीं बनेगी तो मान लो कि मैं लॉगिन करता हूँ, जब बेसिकली हम लोग जो होते हैं ना, आप लोग भी नेट बैंकिंग या फ़ोन पे या कुछ भी लॉगिन कर रहे हो, किसी को 10 रुपये या 5 रुपये भेज रहे हो, उन सब के क्या है कि लॉक्स जनरेट होते हैं कंपनी के अंदर, ठीक। जैसे मैंने अभी लॉगिन किया तो मेरा ना लॉगिन हुआ, देखो मेरा ना ID पासवर्ड आया होगा कि मैंने लॉगिन किया है, तो इसके ना लॉक जनरेट होते हैं, जो कहते हैं ना कि CDR क्वालिटी रिकॉर्ड निकलवा लो, कि ये रिपोर्ट ये रिकॉर्ड निकलवा लो, कि चैट निकलवा लो, मैसेज निकलवा लो। तो इन सब के इन सर्वरों पे क्या है नोटिफिकेशन आते हैं, हम किसी को मैसेज भेज रहे हैं आपका बैलेंस कटा है, तो वो भी यहाँ पे क्या लॉग जनरेट हो रहा है कि आपका बैलेंस कट गया है, कि आपका बैलेंस नहीं कटा है, आंसर सक्सेसफुल है, कि आपको अमाउंट रिवर्ट आ गया है, कट गया तो रिवर्ट आ गया। इस तरह से यहाँ पे क्या है लॉग जनरेट होते हैं। देखो यहाँ पे लॉगिन डॉट लॉगिन एक्टिविटी, यहाँ पे लॉगिन हम लॉगिन करते हैं तो कौन से लॉग इंटरव्यू पूछ सकता है कि आप लॉगिन करो तो कौन से लॉग जनरेट होते हो, तो आप बता सकते हो कि लॉगिन डॉट, ठीक।
एंटर किया, यहाँ पे आप देखोगे लॉग आउट का दिनेश का नाम यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, देखो ये दिख रहा है, ये मैंने लॉगिन किया था आप लोगों के सामने, वहाँ पे जब मैं ट्राई कर रहा था बंद करके, तो यहाँ पे आपको दिखाई दिया ये, देखो यहाँ ये कॉर्नर पे देखो यूजर नेम दिनेश आ रहा है। यस सर। हाँ हाँ, लॉग टाइप एक्सपायर हो गया था सेशन, तो इस तरह से मैं जितनी बार भी ट्राई किया देखो ये कई बार आ रहा है, देखो हम अब क्या है कि अब मैं लॉगिन नहीं कर पा रहा है, आपके पास कोई क्वेरी भी आई है किसी की तो आपको सर्च करना होगा, ठीक है, कोई क्वेरी भी आई है आप लॉग से कि आप मेल डालोगे पता नहीं मेरा अकाउंट नहीं चल रहा है या मैं लॉगिन नहीं गया है, तो झूठ बोलने से काम नहीं चलता, वो 2 मिनट में कोई भी। अब हमारी यहाँ पे क्या ग्रेप कमांड काम करती है, हम पढ़ते क्यों ग्रेप कमांड, इसीलिए पढ़ते हैं, ठीक है, कि आपको 2 मिनट में लॉग्स में से कुछ भी डेटा सर्च करके दे दूंगा, आपको 2 वर्ड भी कीवर्ड भी पता है ना, तो आप 2 मिनट में दे दोगे। अच्छा छोटी एल है लॉग, जी देखो मैंने कितनी बार ट्राई किया है, टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक सारे के सारे मेरे लॉग बन गए, ठीक, देखो एक्सपायर एक्सपायर एक्सपायर, लॉग टाइप एक्सपायर, यहाँ एक्सपायर हो गया था, यहाँ मैं लॉगिन कर लिया था, यहाँ भी एक्सपायर हो गया था, यहाँ भी लॉगिन हो गया था, तो यहाँ लॉगिन नहीं हुआ था, इस तरह से हो गया। यहाँ पे मैंने लॉग आउट किया तो यहाँ एक्चुअली लॉग आउट लिख के आ जाएगा, कहाँ पे लॉगिन किया है, कौन सी विंडो थी मेरी, इस तरह के सारा आपका डेटा यहाँ पे निकल के आ जाएगा। क्रोम पे किया है, देखो यहाँ पे आपको देखो आ रहा है क्रोम ना, तो यहाँ टोटल निकल गया, सर्वर का IP एड्रेस क्या था, ये IP एड्रेस था, तो टोटल यहाँ पे क्या लॉग्स के अंदर टोटल वो हो जाती है। अब लॉगिन करने के बाद में जैसे हमने यहाँ लॉगिन कर लिया तो लॉगिन का और लॉग आउट का यहाँ पे लॉग बनेगा, किसका बनेगा, ओनली लॉगिन और लॉग आउट का। जब वो लॉगिन हो जाएगा तो जैसे कि मैं आपको कोई पैसे भेज रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ किसी कोई बंदे को, तो वो कहाँ पे लॉग सेव होंगे, activity.log में। यदि हम लॉगिन करने के बाद में से आप लॉगिन कर लेते हो, फिर आपने हमें फीस डाली या कुछ भी कोई एक्टिविटी कर रहे हो, कुछ भी पैसा भेज रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा, वो एक्टिविटी में छप जाएंगे, आपने ये काम किया उसके अंदर जाके यहाँ क्लिक किया है, यहाँ पे ये किया, इसको पैसे भेजे, तो ये सारे के सारे आपके एक्टिविटी लॉग में रिकॉर्ड छपते जाएंगे, ठीक है। इसके बाद वो लाइक जैसे कि आप बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करते हो या कुछ भी स्टेटमेंट डाउनलोड करते हो तो उसके भी लॉग्स यहाँ छपेंगे, तो वो यहाँ पे कहाँ पे आएंगे, report.log में, किसमें आएंगे, report.log में, तो ये report.log में आ जाएंगे। इस तरह के बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करना है कुछ भी, इस तरह से report.log में आ जाएंगे, ठीक है। इवेंट लॉग लाइक वो होते हैं जिसमें अननेसेसरी लॉग छपते हैं, लाइक अननेसेसरी नहीं होते, अनयूजुअल लॉग्स के हो सकते हैं, बट इसमें इम्पोर्टेंट थिंग्स ये होती है कि जब आपके सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी एरर आ रही है, तो यहाँ पे प्रिंट होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक, कि मान लो कि आपकी वेब ये URL नहीं चल रहा, यहाँ पे प्रोसेस बंद पड़ा हुआ है, ठीक है, या कुछ और प्रॉब्लम आ रही है, या डेटाबेस सर्वर से प्रॉब्लम आ रही है, सिंक नहीं है, ठीक, तो यहाँ पे क्या है लॉग इवेंट लॉग छपना स्टार्ट हो जाएंगे, छपते रहते साथ के साथ में। बस डबल डोर कैसे होगा, टेल हाइपन ऐप हम यूज करते हैं करेंट रनिंग लॉग चेक करने के लिए, करंट में लॉग हमारे जनरेट हो रहे हैं ना, उन लॉग्स को चेक करने के लिए हम टेल हाइपन ऐप का यूज करते हैं, ठीक है। वैसे तो हम लास्ट लाइन फोर्थ लाइन ये सब देखने के लिए यूज करते हैं, ठीक। इस तरह से इवेंट लॉग में आते रहते हैं, जैसे कि मैक्सिमम चेक वैल्यू आ रही है, इस तरह की जो एरर लॉग्स होते हैं नॉर्मल, ये हम लॉग्स के बारे में अभी पढ़ नहीं रहे, सिर्फ मैंने बताया है कि स्पेस है। अब मान लो ये हमारा अब डिस्क स्पेस फुल हो गया और किसी एक डायरेक्टरी या फाइल सिस्टम में हमारे लॉग्स जनरेट होते हैं और डिस्क स्पेस फुल हो गया है, तो क्या फिर हमारे फाइल लॉग जनरेट होंगे, नहीं होंगे, और लॉग जनरेट नहीं होंगे
तो तुम लोग जो एक्टिविटी कर रहे होंगे, हम लोग किसी को पैसा भेज रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं या फिर मैसेज, तो क्या वो पैसा जाएगा? नहीं जाएगा, वो ट्रांजेक्शन फेल हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि उसे स्टोर करने के लिए, लॉग्स को स्टोर करने के लिए या फिर उस ट्रांजेक्शन को प्रोसेस करने के लिए सिस्टम के पास स्पेस ही नहीं है। क्लियर है? इतना समझ में आया? तो हमें डेली बेसिस पे क्या है, वो हाँ ना बोलते चला करो। तो डेली बेसिस पे आप लोग जब जाओगे तो डिस्क स्पेस आपको चेक करना पड़ेगा, किसी भी माउंटेन का डिस्क स्पेस फुल तो नहीं है। ठीक है, इतना बस TF-HyperKH बस इतना ही पता करना होता है, इतना यही काम रहेगा। एम भी कोई यूज नहीं करता है, क्योंकि लोग जी में देखना पसंद करेंगे, बैट में आपको समझ में आएगा नहीं कितना यूज हो रहा है, क्या हो रहा है। ठीक, तो DF-HyperKH इंटरव्यूअर भी यही आपसे पूछेगा कि ह्यूमन एनिमल में देखना है। ठीक, तो ये किलोबाइट में देखना है तो के यूज करो बस, DF-K। अब DF-K करोगे तो क्या पता चल रहा है? नहीं समझ में आ रहा कुछ भी। ठीक है, चलाई तो थी पहले, क्या चलाया था? सॉरी, के ही होता है। हाँ, कैपिटल भी था। तो यहाँ पे अब आपको इतना समझ में आया? ये बताओ पहले DF वाला। यस सर। देखना यही होता है कि ये सिस्टम में फुल नहीं होने चाहिए। ये फुल हो गए, या तो आप बोल लो आप नाइट शिफ्ट कर रहे हो या डे शिफ्ट कर रहे हो और ये फुल हो गए, आपने नजर नहीं मारी, या आप सिस्टम को आपने हेल्थ चेकअप नहीं किया और आप कहीं चले गए, ऊपर फुल हो गए, तो 1 घंटे के लिए फुल होगा, तो 1 घंटे में जितनी भी ट्रांजेक्शन होगी सारी ट्रांजेक्शन फेल जाएंगी। ठीक है, सारी ट्रांजेक्शन फेल जाएंगी, तो लाइक वही SBI बैंक की तरह होगा। तो उस बैंक में जो कैंडिडेट होंगे या जो उस बैंक के जो यूजर होंगे, तो उनको तो बैंक वाले यही बोल देंगे कि भाई सर्वर डाउन चल रहा है। तो एक ही बात जानते हैं वो, तो वो टेक्निकल थोड़ी है, बैंक में मैनेजर है या कोई भी है तो टेक्निकल तो है नहीं वो, तो सीधे बोल देंगे भाई बैंक सर्वर डाउन चल रहा है। उसके लिए वो भाई अपना जो एस्केलेट कर देंगे, तो वो तुम्हारा क्लाइंट है, वो तुम्हारे मैनेजर जिसको भी बोलेंगे वो आगे, जिसे बोलेंगे वो उसको बोलेंगे, या वो कोई टिकट रेज कराएंगे या कोयल रेज कराएंगे, तो वो बोलेंगे भाई वो हो गया। फिर आप चेक करोगे प्रोसेस चल रहा है नहीं चल रहा है, PSI-EF करोगे। ठीक है, कि हाँ भाई प्रोसेस तो चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है। फिर भी क्या कि प्रोसेस चल रहा है, फिर भी हो सकता है मे बी स्लीप हो गया है और हैंगिंग मोड में स्लीप में हो, तो इसे रिफ्रेश कर दे रहे हैं, तो इसे रिफ्रेश कर देंगे। फिर आप ये भी देखोगे डिस्क स्पेस सही है क्या नहीं, कि हाँ डिस्क स्पेस भी ओके है, कहीं खाली नहीं है। अब इनके से अब बात आती है, 1 मिनट रुकना, सर रिफ्रेश कैसे करते हैं? 1 मिनट रुकना, बस 1 मिनट। रिफ्रेश का मतलब वही रिस्टार्ट होता है। ठीक है, हमारी एम मतलब स्पेस के साथ साथ हमारा मेमोरी चेक करना भी होता है, free-m। ठीक है, हमारी मेमोरी कितनी है। ठीक है, हमारी एम मतलब कि MB में दिखाता है, जी मतलब GB में दिखाएगा। ठीक है ना, क्लियर है ये? तो अब हमें मेमोरी भी चेक करनी होती है कि हमारी कहीं मेमोरी फुल तो नहीं होगी। तो यहाँ पे मेमोरी आपकी टोटल हो गई। ठीक है, ये यूज में हो गई, ये फ्री हो गई, ये शेयर्ड हो गई, ये बब कैचे हो गई, ये अवेलेबल हो गई। इतना क्लियर है? यस सर। हाँ, तो इसमें क्या है कि इसमें मोस्टली कुछ नहीं होता। इसमें मेमोरी आपकी फुल हो रही है, साल खांड में या 2 साल में जब भी हमारी फुल होती है, तो हमें सिर्फ ये जो बब कैचे होता है इनको हम क्लियर कर देते हैं। 1 मिनट, हाँ आने दो आने दो, ठीक है आने दो। ठीक, ये आपका टोटल, तो हमें क्या इसको क्लियर करना होता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। यदि ये अब आप कैचे में मान लो कि आपके क्रोम में भी आपने देखा होगा टेम्परेरी फाइल और अननेसेसरी फाइल्स और कुकीज वगैरह, ये फाइल आपकी जब आप ज़्यादा ब्राउजिंग करते हो तो हो जाती है। चेक किया आप लोगों ने कभी क्या होगा? ठीक है, और जब ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से क्या आपका क्रोम भी हैंग करने हो जाता है, तो आप क्या उसको क्लियर कर देते हो। यही करते हैं ना हम लोग, किसी ने नहीं किया आप लोगों ने? यस सर किया। यस सर। हाँ, तो क्या हुआ यार, ये तो बेसिक चीज़ है। हाँ, तो इसको हम खाली कर देंगे तो देखो ये 4 GB यहाँ पे हमारा स्पेस
अननेसेसरी यूज हो रहा है। तो जब इसको हम खाली करते हैं हमें 4 GB और मिल जाएगा, तो हमारा अवेलेबल कितना हो जाएगा, 10 की जगह पे 14 GB हो जाएगा। टोटल 15 है, तो हमारा 1 GB यूज में आएगा फिर जब भर जाएगा तो बस। ठीक है, तो बस यही यहाँ पे सिर्फ इसी को क्लियर करना होता है। ठीक, ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से और कुछ नहीं। उसके बावजूद भी हमारी फुल हो रही है, तो हमें क्या है, इसके आर्टिफैक्ट्स लेके आगे मेमोरी मैनेजमेंट को बोलना पड़ेगा कि आपको कि इसके हमें मेमोरी दो, ये मेमोरी हमारे लिए कम पड़ रही है, तो मेमोरी और साइज बढ़वाओ, तो इसका फिर वो मेमोरी का आपका साइज बढ़वाएंगे। ठीक है ना? जी सर। यस सर। जी, ओके, ये रहेगा आपका। तो डीएफ हो गया आपका, फ्री हो गया। अब मान लो कि एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि आप लोगों ने सबने फाइंड कमांड पढ़ी हुई है, मान लो कि डिस्क स्पेस फुल हो गया है और इस वाली डायरेक्टरी का फुल हो गया है। ठीक है, ये वाली जो फाइल सिस्टम है इसका ही फुल हो गया है, ये जो हमारा है इसी में बहुत सारी फाइल है। अब इसको हमें खाली करना है, डिस्क स्पेस को खाली में हम क्या करेंगे, अननेसेसरी फाइल डिलीट मारेंगे। कौन सी सबसे पहले किसको मारेंगे हम, लॉक्स में जब भी हम फाइल डिलीट मारेंगे अननेसेसरी या ओल्ड लॉक्स। अब हम ओल्ड लॉक 90 दिन ओल्ड लॉक डिलीट मारने हैं, तो हम क्या, और हम यहाँ पे ये सर वाला पढ़ रहे हैं। फाइंड तो हम करेंगे, फाइंड जो कमांड होती है अपनी फाइंड डॉट स्लैश। हाँ बताओ, find./190। ठीक है, देख रहे हो ये हम भूल जाते हैं कि वो आफ्टर दिखाएगा या सर। अब सही है। जी अब सही है सर। गुड। अब देखो यहाँ पे आपका क्या आ गया, 2022 के आ रहा है, डेट आ रही है। तो हमें कभी भी रिसेंटली में 6 महीने से पहले वाली बाद वाले लॉक डिलीट मारने, कंपनी के अंदर एक डेटा भी रखना होता है स्टोरेज में। ठीक है, गवर्नमेंट रूल के हिसाब से भी कि आप इतना डेटा डिलीट नहीं कर सकते हो, 6 महीने के लॉक्स आपके पास होने ही चाहिए, तो स्टोरेज आपको रख के रखना पड़ेगा वो। ठीक है, 6-7 महीने के या 1 साल का जो भी पॉलिसी रहती है कंपनी के, हर कंपनी का अपनी अलग अलग पॉलिसी होगी, कहीं 3 महीने के, कहीं 6 के, कहीं 9 के, कहीं साल के, काम के इम्पोर्टेंस के हिसाब से ये आपको रखना होगा। अब यहाँ पे आपका ये डेटा निकल के आ गया, तो आपने देखा कि फरवरी 2023 तक का डेटा निकल के आया टोटल हमारा, ये आया ना। यहाँ पे आपको शॉर्ट के लिए LRTH करके रख लो अपना। ठीक है, लास्ट वाल भी आपकी सही से निकल आएगी। LRTH हम क्यों करते हैं, LRTH का मतलब क्या है, RTH का मतलब क्या है, किस किस को पता है, जो हम बेसिकली करते रहते हैं LRTH। सर टाइम के बेस पे वो रिवर्स मोड में वो दे देता है, ये वो भी ls-l में जो यूज होता है, जितना भी फाइल आता है तो उसको टाइम के बेस पे रिवर्स वो में दे देता है, शो कर देता है। और एच से होता है, साइज भी आता है। एच से ये होता है कि उसका साइज भी शो करता है साथ साथ। गुड, हाँ। कंपनी के अंदर देखो LRTH भी यूज बहुत ज़्यादा की जाती है, -m, g, TF-KH, PS कमांड, टॉप कमांड, फाइंड कमांड। ठीक है ना, तो ये कुछ ना इम्पोर्टेंट कमांड होती है, इन पे आपका ना हाथ से होना चाहिए। ठीक है, ये ऑलमोस्ट फाइंड और सेड और BI, इन कमांडों का आप एक्सपर्ट होना चाहिए। किसी चीज़ को रिप्लेस करना है, किसी चीज़ को सर्च करना है, कुछ भी करना है, तुरंत ही 2 मिनट में आप निकाल दो। ठीक है ना, तो इसलिए अब ये आपका ओल्ड लॉक निकल के आ गए। ठीक है, तो अब इसको आप डिलीट मार दोगे, ओल्ड लॉक निकल के आ गए आपके, तो और पुराने लॉक डिलीट मारने वाले 180 डेज के निकल के मारने हैं आपको। अभी ये टोटल कितने निकल के आया है वैसे यहाँ पे, WC-L। से पहले काम हाँ, करेगा, ब्रेसेस के बाद कुछ नहीं काम। नहीं कर दिया, वो काउंट करने में टाइम ले रहा है। ठीक है ना, 3530 3535 कमांड, 3530 ब्लॉक्स निकल के आए टोटल। ठीक है, मान लो कि हम 1106 महीने पुराने लॉक्स को डिलीट करते हैं हम, चलो 90 नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसमें तो स्पेस बहुत है, 1 GB 1% यूज हुआ है ओनली। ठीक है, तो गेट खोल के देख ले।
71 फाइल निकली है। ठीक है, अब इसको हम क्या है कि अब मान लो कि इसको हम डिलीट कर सकते हैं। अब ये डेटा अननेसेसरी है ना, पुराना डेटा। ठीक है, तो हम इसको क्या अब यहाँ पे क्या यूज करेंगे, बताओ कौन बता रहा है कि डिलीट करने के लिए क्या यूज करेंगे, rm-r। आर मतलब कोई डायरेक्टरी वगैरह कुछ भी ऐसा होता है ये। अब यहाँ पे हमने इंटर मार दिया तो कुछ गड़बड़ हुई है, क्या हुई है, ये पाइप आ रहा है ना, सर RM-RF तो करते हैं, ये एक ही बात है। अब ये डिलीट हो गई हमारी फाइल, क्या हो गई, डिलीट हो गई। अब देखो हम वही आउटपुट फिर से हम देखेंगे, क्या हमारी कोई फाइल निकल के आई, कुछ नहीं आएगा, 0 आ गया। देखो अब काउंट नहीं करना पड़ा तो आउटपुट आपका 1 सेकंड से कम समय में आ गया। तुरंत ही कमांड चलाई, इंटर मारा, आउटपुट आ गया 0, हो गया 0, सब डिलीट हो गया। अब इस तरह से हम आपका स्पेस देख लोगे आप, जब आपने देख लिया तो भाई खाली हो गया। पहले जरूर कुछ ना कुछ देखो इतना था, अब कुछ ना कुछ कम, GB MB में आप जाएंगे तो कुछ ना कुछ कम हुआ होगा। परसेंटेज तो वैसे ही काउंट करेगा वो, बट यहाँ कहीं हम ऊपर के लॉक्स हम देखेंगे यदि, ऊपर लॉक्स दिखेंगे नहीं क्योंकि ज़्यादा लॉक्स थे वो, तो 2000 का वो बस 2000 लाइन आते हैं इसमें। तो अब कुछ स्पेस आपको खाली हो गया, मतलब 28 फाइल जब खाली हुई तो कुछ ना कुछ MB वगैरह, GB वगैरह में कुछ ना कुछ तो कम हुआ होगा। तो ठीक है, इस तरह से हमें क्या लॉक्स को वो करना होता है। तो इसलिए हमें फाइंड कमांड आपको तुरंत पूछ लेता है, तो आपको पता होना चाहिए आगे बिफोर कैसे क्या आपको लॉक्स निकालने हैं, कैसे सर्च करने हैं, कैसे डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, कोई हमें 5 MB से ज़्यादा फाइल निकालनी है, 10 MB से फाइल ज़्यादा निकालनी है, या 1 GB वाली फाइल, 1 GB से ज़्यादा साइज वाली फाइल निकालनी है, तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। इतना क्लियर है? यस सर। हाँ, गुड। मैं नोट्स भेज देता हूँ यहाँ से। यहाँ पे मुझे अनजिप ओनली वो फाइल निकालनी है जो जिप फाइल नहीं है। यहाँ आप देख रहे हो ना, यहाँ दोनों तरह का डेटा निकल के आ रहा है। देखो कहीं पे .gz लिखा हुआ है, कहीं पे gz नहीं लिखा हुआ, ठीक है ना। तो मुझे वो फाइल निकालनी है जिसमें gz नहीं लिखा हुआ। क्लियर हो गया सबको? सर टाइप कर दिया है। तो पुराने बंदों को नहीं भेजना था। सॉरी सर, अब नहीं करता। रीड होगा नहीं ये। अब तो सब यही भेजोगे, अब क्या है। कोई और अच्छा दूसरा तरीका बताओ, कोई ये छोड़ो, दूसरा तरीका बताओ। ये किसने भेजा है? आलम, तुम्हारा तो गलती है, ठीक है ना आलम जी सर। हाँ सर, वो मैंने GZ फाइल निकाल दिया, जो जिप फाइल है वो निकाल दिया गलती से। बताओ बाकी सभी लोग भेजो आउटपुट, और ये सेव करके रखो। एक क्वेश्चन पूछा गया था एक लड़के को इंटरव्यू में, और उससे बताया नहीं गया था। अब वो बोल रहा है सर आपने पढ़ाया नहीं है। अब इसमें कैसे कह सकते हैं हमने नहीं पढ़ाया? भाई लॉजिक तो तुम लोगों को लगाने हैं ना।
भेजो भाई, सभी लोग भेजो। प्रियंक, प्रियंक नाम है तो प्रियंक नाम है भाई बंदा। लेफ्ट जॉन लेफ्ट। कुछ मुझे तरीका ढूंढ के बताओ। ना सिंटेक्स करेक्टली याद। जी आर क्यों लगा रहे हो? हाँ जी। सर आर इसलिए लगाया है जो मतलब टाइम से दिखा रहा है ना, मतलब टी हमने टाइम के लिए यूज किया है, आर हमने के टाइम को वो रिवर्स कर देगा। मतलब कि अगर हम नॉर्मली लेंगे ना, नॉर्मली आर के साथ, तो जब से लास्ट में बनी है वो सबसे पहले दिखाएगा, तो आर से वो रिवर्स कर देगा टाइम को। डॉट जी जेड डॉलर, सर मेरा डॉट जी जेड डॉलर और ये इसमें मुझे तो वो फाइल निकालनी है जो विदाउट जी जेड वाली है। इसमें जी जेड वाली फाइल निकल रही है, विदाउट जी जेड वाली फाइल निकालनी है ना। तो इसमें सर ग्रेप -v कर दें। चलो -v कर दिया। इसने बताया ये गुड। अब इसमें लखन ने बताया था, पर लखन ने ये नहीं बताया था कि जी जेड कहाँ हो। अब इसमें बता दिया कि जहाँ पे लास्ट फाइल के लाइन फाइल का नाम जो लास्ट में जी जेड लिखा होगा वो रिमूव करे, वो इग्नोर करे, वो ना पड़े ये। ठीक है, तो यहाँ पे जो बताया गया ये क्वेश्चन सही है। तो आप एक आंसर बोल दो, दूसरा आंसर आपको पता होना चाहिए, और मल्टीपल आंसर होते हैं इसके। ठीक है ना, ये आपका होगी। चलो यार फिर आज के लिए क्लियर करते हैं। ठीक है, कल हम फिर करेंगे क्लास।